जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? हम प्रभु में आनंदित हैं। हम आशा करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं वो भी आनंदित होंगे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और वो आप लोगों के साथ भी रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के महान नाम से मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु। हे सारे जहाँ के परमेश्वर प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु, आदि और अंत तू है प्रभु यीशु। सब कुछ प्रभु यीशु, तू विश्व का विधाता है प्रभु यीशु। मैं तुझको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु, इस सभा में उपस्थित हो जाए प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य ऐसे बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, सारे जहां में प्रभु यीशु, सारे जग में प्रभु यीशु इस कोरोना वायरस फैल जाए प्रभु यीशु। इस महामारी को प्रभु यीशु आप जल्द से जल्द निकाल दो प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु किसकी गलती है किसकी नहीं, मेरी है या किसी की है प्रभु यीशु, मगर आप जानते हो प्रभु यीशु। क्योंकि महामारी प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं आई है, कुछ तो आपके नजर में गलत हुआ है इसलिए महामारी आई है प्रभु यीशु। जो भी प्रभु यीशु गलत हुआ है उन सबको प्रभु यीशु पापों की क्षमा मांगे आपके करीब आए प्रभु यीशु। आप ऐसा चाहते प्रभु यीशु, और जल्द से जल्द लोगों को मन फिराओ प्रभु यीशु। जल्द से जल्द लोगों के मन में प्रभु यीशु सच्चाई डालो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। इस महामारी का जल्द से जल्द आपने निवारण किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम जानते हैं प्रभु यीशु बहुत लोग इस महामारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, सारे जग में प्रभु यीशु कहाँ है हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु आप सांत्वना दो, उनके परिवार के साथ आप रहो प्रभु यीशु, और उनके देखभाल के लिए प्रभु यीशु जो भी सेवा में है प्रभु यीशु, नर्स है, डॉक्टर है प्रभु यीशु, और जो लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे पुलिस प्रभु यीशु है, सबको प्रभु यीशु आप सहायता करना, मदद करना, मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु। और उनको प्रभु यीशु उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु जो भी जनसंख्या है प्रभु यीशु उनको भी प्रभु यीशु का आदर करे प्रभु यीशु। सब लोग उनकी सुने प्रभु यीशु, हमारे हित के लिए प्रभु यीशु लोग जूझ रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु आपको मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु। और सारे देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते, सारे जहाँ पे प्रभु यीशु कोरोना वायरस जहाँ पे भी है प्रभु यीशु उन लोगों को आपके हाथ में देते। जल्द से जल्द प्रभु यीशु लोग पश्चाताप करें, सच्चे परमेश्वर को जाने, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही मात्र आप परमेश्वर प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के लिए, सारे जगत के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया प्रभु यीशु। आप हम पे प्रेम करते प्रभु यीशु, सारे जगत पे आप प्रेम करते, सारे मानव जाति पे प्रेम करते प्रभु यीशु। हम जानते प्रभु यीशु महामारी प्रभु यीशु फैली है प्रभु यीशु, आप जानते हैं प्रभु यीशु कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, हम नहीं जानते। आप सबका नियंत्रण करने वाले प्रभु यीशु, आप जल और स्तर के मालिक हो प्रभु यीशु, सारी सृष्टि आपने बनाई है प्रभु यीशु, आपका सब पे ध्यान है प्रभु यीशु। जानते प्रभु यीशु क्यों है, क्या है और कब खत्म होने वाला है हम नहीं जानते, मगर हम आपसे विनती करते प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते पिता, सच में प्रभु यीशु हम दिल से प्रभु यीशु धन्यवाद देते आपको। जल्द से जल्द प्रभु यीशु महामारी का इलाज आपने निकाला, इस महामारी का इलाज निकाल के प्रभु यीशु सब रोगियों को आपने चंगाई दी प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आत्मिक और शारीरिक चंगाई दो प्रभु यीशु, सिर्फ प्रभु यीशु शारीरिक चंगाई से नहीं चलेगा, मगर आत्मिक चंगाई हमको दो, ताकि आपके पास आए, सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को जान के अपना मन का परिवर्तन करे, पश्चाताप करे और सच्चे मार्ग पे चले। इसलिए प्रभु यीशु महामारी है तो लोगों के मन में प्रभु यीशु जल्द से जल्द समझ डालो, आपके बुद्धि डालो, आपके ज्ञान डालो। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं और हम सबको आपके हाथ में देंगे। जो भी प्रभु यीशु इस प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु यीशु उनका प्रभु यीशु परिवर्तन हो जाए, सचमुच परिवर्तन हो जाए, सच्चे परमेश्वर को जान के प्रभु यीशु आपके पास आए, आपको सुने, आपको जाने, दिल से सच्चाई कबूल करे कि आप एकमात्र परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 97 का 1 से 12 वचन बोलते हैं। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे है वो भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है,
उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती है। उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों को जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म को साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुए मूर्तियों को उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। ये सब देवताओं और तुम उसी को दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। ये यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि ये यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। ये यहोवा, ये प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद धोया गया है। ये धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करें। आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश आप यहाँ उपस्थित है प्रवेश। Yes, my Lord सारे जहाँ प्रवेश आपका पवित्र लहू लगाते प्रवेश। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हमें देख रहे हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ आकाश
हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, धन्यवाद। क्योंकि उसने हमारे सुविधा के लिए सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अंधेरे में उजाले के लिए हमें चंद्रमा दिया है और सुबह का उजाला देने के लिए हमें सूर्य को दिया है। तो हमें क्या करना है? सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें और सूर्य चंद्रमा को भी बोला है कि परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे,
साइलेंस। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हाँ प्रवेश। स्तुति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं हाँ, प्रवेश। सच में प्रवेश, सारे जहाँ के आप परमेश्वर हाँ, प्रवेश, प्रवेश। कब क्या करना है आप जानते हो हाँ प्रवेश। प्रवेश। यहाँ पे आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रवेश। और स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए हाँ, धन्यवाद। पिता। हम आराधना में जा रहे हैं प्रभु, हाँ प्रवेश। आप हमारे साथ रहना। हाँ पिता। पवित्र आत्मा हाँ पिता। आप हमारे साथ हाँ, रहना। प्रभु। पवित्र आत्मा हाँ आप प्रवेश। नए सामर्थ से हाँ, प्रभु। हम सबको अभिषेक हाँ करो। प्रवेश। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रवेश, आपका लहू कीमती है प्रवेश, क्योंकि उस लहू से हमारा पाप धोती है, उस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। हाँ प्रवेश। उस पवित्र लहू के द्वारा हमें ताकत हाँ, मिलती है, हमें सामर्थ मिलती है, हाँ, प्रभु। हमें आत्मिक बुद्धि मिलती है। हाँ, प्रवेश, पिता परमेश्वर। आपका लहू प्रभु बड़ा कीमती है। हाँ पिता परमेश्वर। आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। हाँ, प्रवेश। कालवरी क्रूस पे आपने हमारे पापों के लिए प्रवेश आपने जान दिया। हाँ पिता परमेश्वर। आपके लहू की कीमत कोई नहीं चुका सकता प्रभु। यस माय लॉर्ड, क्योंकि इस धरती पे आप आए, हाँ, मानव पिता रूप में जिए, हाँ प्रवेश। और प्रवेश आपने इतनी दर्दनाक मौत हाँ हमारे लिए पिता सही। परमेश्वर। हमारे पापों को प्रवेश याद दिलाने के लिए आपने खून Yes, my बहाया Lord प्रवेश। Jesus, thank सच you, में Father, प्रवेश thank you, Jesus, thank you, आप हमें Lord. क्षमा करो, हाँ प्रवेश। मुझे क्षमा करो हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर। इस जगत में जो भी लोग है प्रवेश, जो आपसे आपके साथ नहीं चलते हाँ, प्रवेश, प्रवेश। सबको प्रवेश आपके लहू की कीमत बता दो हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर। उनके आत्मा में प्रवेश आप कार्य करो हाँ, प्रवेश। पिता क्योंकि परमेश्वर। सच्चे और जिंदा परमेश्वर आप है हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर। आपके लहू में प्रवेश ताकत है, सामर्थ है प्रवेश। आपके लहू के द्वारा पापों के छुटकारा है प्रवेश, हाँ प्रवेश। पापों की क्षमा है प्रवेश। हाँ प्रवेश। आपके लहू में ताकत है प्रवेश। हाँ प्रवेश। आपके लहू से बढ़कर किसी का लहू नहीं प्रवेश। हाँ पिता परमेश्वर। सच में प्रवेश महान है आपका पिता। लहू बड़ा तू कीमती है सर्वशक्तिमान है पिता। क्योंकि हमारे पापों की कीमत आपने हाँ चुकाई। प्रवेश। जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रवेश, हाँ पिता। हर एक महामारी से उस लहू बचाता है हाँ, प्रवेश। सच में प्रवेश हर एक महामारी से, हर एक बुराई से प्रवेश,
हर एक अंधकार के छुटकारा में देता है पाप का Yes, लहू, my प्रभु Lord यीशु। Jesus. आपका लहू बड़ा कीमती हाँ, है पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु यीशु। आपके उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ, प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। आपके प्रभु यीशु आपने हमारे सबसे प्रेम किया प्रभु यीशु। हाँ, सारे पिता जगत से आपने परमेश्वर। प्रेम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हाँ, हूँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। हाँ, क्योंकि प्रभु धन्यवाद यीशु। की योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु तीनों यीशु। लोगों के आप स्वामी हो प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु। जग और जग में जो भी कुछ है प्रभु यीशु हाँ, आपका है प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। हाँ, पिता मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ, प्रभु आपके इतने महान प्रेम के लिए, हाँ, प्रभु आपके यीशु। पवित्र लहू के लिए प्रभु यीशु। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord. हालेलुया, Thank you, हालेलुया, Lord. हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबके लिए, सब आनंदित हैं। अभी ये समय हमारे घोषणा का टाइम होता है। जो चर्च में, हमारे चर्च में ऐसा चलता है कि महीने के हर यानी कि जो महीने में 5 संडे आते हैं, उस संडे को हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। और हर संडे हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो हम ये घोषणा करते हैं कि किसी की गवाही होती है, कोई वचन पढ़ते हैं, कोई वचन के ऊपर प्रार्थना करते हैं, और गवाही में भी सब शामिल होते हैं। तो अभी हम नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम जो भी संदेश है हम ऑनलाइन भेज रहे हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है, हम प्रभु की सेवा में हाजिर है यहाँ पे, और आप लोगों को संदेश भेज रहे हैं ताकि आप भी इस संदेश को सुने और परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आप भी कुछ करें और अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले कर दें। तो ये घोषणा बहुत सारी होती है हमारे चर्च में, मगर जितना भी अभी मैं बता रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अब तक हम वचन पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु कौन है, हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या किया है, यही मैं बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को। जो भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जो भी इस वचन को सुनेंगे, देखेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करना है। आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह सबके लिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम प्रार्थना में जाते हैं। हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जैसे हम हमेशा करते हैं, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, सबकी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो अब हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय प्रभु यीशु उस भारत देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु उस भारत देश को आपके हाथ में देते हैं। उस भारत देश के सारे रहने वालों को आपके हाथ में देते हैं। उस भारत देश को चलाने वाले जो भी मंत्री है प्रभु यीशु, मुख्यमंत्री है, जो भी प्रभु यीशु लीडर है, जो भी प्रभु यीशु उस भारत देश को चला रहे हैं, उन सबको प्रभु यीशु आपके ज्ञान और बुद्धि से भर दो। सबको आप आशीषित करो प्रभु यीशु। उस भारत देश में प्रभु यीशु कोरोना वायरस से प्रभु यीशु सब उथल पुथल मच गई है प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, हर एक दिलों को आप जानते हो, हर एक इंसान को आप जानते हो प्रभु यीशु। उस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु जल्द से जल्द आप खत्म करने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु। आपने हमें इस हांगकांग देश में रखा है प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। कोरोना वायरस से प्रभु यीशु इस देश को आपने बचाए रखा है प्रभु यीशु। और जिनको किसी को कोरोना वायरस हो गया प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पास रखो प्रभु यीशु। आप उनको सांत्वना दो प्रभु यीशु। जल्द से जल्द प्रभु यीशु बीमारी से प्रभु यीशु उनको मुक्त कर दो। कोरोना वायरस को प्रभु यीशु जल्द से जल्द प्रभु यीशु सारे देशों में से हटा दो प्रभु यीशु। हांगकांग देश को, भारत देश को आपके हाथ में देते हो। सारे देश के, हमारे भारत देश के आसपास के देश है प्रभु यीशु, हांगकांग देश के आसपास के देश है प्रभु यीशु। सारे जग में जो जितने भी देश है प्रभु यीशु, सबको आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस फैला है प्रभु यीशु, वहां से प्रभु यीशु महामारी को आप हटा दो प्रभु यीशु। जल्द से जल्द आप इसका इलाज निकालने वाले प्रभु यीशु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु कौन से समय में क्या करने वाला है, कौन से समय में क्या होने वाला है प्रभु यीशु। दोनों सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो रहे प्रभु यीशु, मगर प्रभु यीशु आप जानते हो प्रभु यीशु। आपकी महिमा करने के लिए प्रभु यीशु आप जहाँ कहीं भी हमें खड़ा कर देते हैं प्रभु यीशु, और आपकी आप महिमा कर लेते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को और उन सबके परिवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। हम यहाँ पे प्रभु यीशु, हमारे परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, और कुछ बहनें इंडिया गई हुई प्रभु यीशु, इस कलीसिया से जुड़ी हुई प्रभु यीशु। उन सबके साथ आप रहना, उनको सबको प्रभु यीशु सारे कोरोना वायरस से आप बचा के रखना प्रभु यीशु।
सब सारे सबके परिवारों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। सबके परिवारों को आप जानते हो प्रभु यीशु। और सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु, जिनके जिनके नाम इस प्रार्थना में है प्रभु यीशु, सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस सभा को, इस रविवार के सभा को और आने वाली सभा को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हमें नहीं पता प्रभु यीशु नई आत्मा कहाँ है और कब आने वाली है, मगर आपको सब कुछ पता है प्रभु यीशु। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु बिजनेस के लिए प्रभु यीशु, जिनका भी नाम प्रभु यीशु इस बिजनेस में डाला है प्रभु यीशु, उनको बिजनेस नहीं चलता है प्रभु यीशु, आप जानते हो प्रभु यीशु, उनके बिजनेस में प्रभु यीशु आप आशीष करने वाले हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, जिनको भी प्रभु यीशु शादी नहीं होती प्रभु यीशु, उनका नाम यहाँ पे है प्रभु यीशु, आप जानते हो उस नाम को प्रभु यीशु। उनकी शादी की तैयारी आपने कर दी है प्रभु यीशु, सही समय पे आप प्रभु यीशु शादी की तैयारी आपने की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। बच्चों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जिनका भी नाम है प्रभु यीशु, उस नाम को आप जानते हो प्रभु यीशु। बच्चों की आशीष प्रभु यीशु आपके द्वारा है प्रभु यीशु, और आप उसको प्रभु यीशु बहुगुणित करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, नौकरी के लिए भी प्रभु यीशु, जिनका नाम यहाँ पे है प्रभु यीशु, वो भी आप जानते हो प्रभु यीशु। उनको भी प्रभु यीशु हांगकांग में प्रभु यीशु नौकरी के लिए हम चाहते हैं प्रभु यीशु, उनके काबिलियत के मुताबिक आपने उनको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, स्वास्थ्य के लिए भी प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों का नाम है प्रभु यीशु, भाई बहनों का नाम है प्रभु यीशु, अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, आप उनको चंगाई देने वाले प्रभु यीशु, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु छुटकारा के लिए भी प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, बहुत सारे भाई बहनों का नाम है छुटकारा के लिए प्रभु यीशु, किसी को क्या व्यसन है, किसी को क्या व्यसन है प्रभु यीशु, आप जानते हो प्रभु यीशु, मगर आप उनको सब सारे प्रभु यीशु व्यसन से आप छुटकारा देने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, जो भी मैंने प्रार्थना की है प्रभु यीशु, आपने सुनी है प्रभु यीशु, और सुन के प्रभु यीशु उसका उत्तर आपने दिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आमीन आमीन, हालेलुया। जय मसीह सबके लिए। मैं और एक आपको बताना चाहती हूँ बात, जो हम प्रभु भोजन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रभु यीशु ने कि जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। हम प्रभु भोजन के बारे में बता रहे हैं आपको, और प्रभु भोजन का मतलब है कि जो प्रभु यीशु ने जो कालवरी क्रूस पे अपना शरीर तोड़ा गया था और खून बहाया था, हम उसको याद करते हैं। तो उसकी याद में प्रभु यीशु ने बोला है जब भी तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो। तो हम क्या करते हैं, अभी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। तो हिस्सा लेने के लिए प्रभु भोजन में हमें क्या करना है, एक ब्रेड या रोटी जो भी हमारे घर में है वो लेना है, और प्रभु यीशु का शरीर समझना है। और अपने घर में सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, उसको या जूस होता है वो उसको लेना है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू समझ के हमें उसको ग्रहण करना है। तो प्रभु यीशु की याद में रोटी और लहू को हम जब पीते हैं तो हमें क्या करना है, अपना अपना खुद का आत्म परीक्षण करना है। हमारे आत्म परीक्षण का मतलब है कि हमारे सारे पापों की क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें इतना ही बोलना है कि प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए हैं जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन लेने के योग्य से बनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है उसका प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम एक गाना लेते हैं, इस गाने के बाद में हम फिर से प्रभु भोजन में आएंगे, तब तक आप जाइए और अपने प्रभु भोजन की तैयारी कीजिए। ब्रेड है, रोटी है, जो भी है वो अपने हाथ में लेना है, जूस है, पानी है, उस पर भी प्रे करना है, अपने पापों की कबूली देके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेना है। तो हम गाना गाते हैं, तब तक आप प्रभु भोजन की तैयारी करो, फिर हम साथ में प्रभु भोजन लेते हैं। आमीन। अब हम गाना गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है।
मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ये मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं कहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, ये मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हेलो, जय मसीह सबके लिए। हमने बोला था प्रभु भोजन की तैयारी करो, आपने जरूर की होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा है वो हमें करना है। तो अब हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं, अपने अपने आत्मा परीक्षण करते हैं। जिसको भी नहीं आता होगा तो मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइएगा जरूर वहां से, ठीक है। जो जो मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं इस प्रभु भोजन में हिस्सा ले और प्रभु के करीब आए। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, जवानों, जो भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2019 साल पहले प्रभु यीशु आपने जो कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। जो दर्द हमें होने वाला था प्रभु यीशु आपने खुद लिया प्रभु यीशु। इतनी दर्दनाक मौत हमारे लिए आपने सही प्रभु यीशु, उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हम हिस्सा लेते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों के प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। आत्मा, प्राण, शरीर, सत्सत्व, बुद्धि और शरीर के सारे अंगों को प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हैं प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, किसी को कुछ बोलने में प्रभु यीशु, कुछ गुस्सा किया होगा प्रभु यीशु, सारे पापों के प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य ऐसे मुझे बनाओ प्रभु यीशु। और जो भी प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य ऐसे बनाओ। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबके प्रभु यीशु आत्मिक चंगाई करो और आत्मिक बढ़ोतरी करो प्रभु यीशु। और हर एक महामारी से हम सबको बचाओ प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु, जो हमें पापों से छुटकारा दोगे, हमारा जीवन पवित्र करोगे और आपकी सेवा में प्रभु यीशु हमें मगन करोगे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। पहले हम रोटी को खाते हैं प्रभु यीशु का शरीर समझ के, और इस कटोरे में से हम लेते हैं जो भी जूस है, पानी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको हम प्रभु यीशु का पवित्र लहू समझते हैं और इसको हम ग्रहण करते हैं। हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? सब आनंदित होंगे ऐसा मैं चाहती हूँ, आप भी ऐसा विश्वास रखो। और हम अब वचन में जाते हैं। बाइबल हमें क्या सिखाती है, आज क्या मार्गदर्शन करती है, हम देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। वे सारे जहाँ के विधाता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन बताने के लिए प्रभु यीशु मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे आशीषित करो, आप मार्गदर्शन करो। इस वचन बताने के लिए मुझे सहायता और मदद करो। इस वचन को आशीषित करो। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा आप अपने नए सामर्थ्य से आओ और मुझे अभिषेक करो। मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। और प्रभु यीशु इस वचन को जो भी सुनने वाले हैं प्रभु यीशु, जो भी इस लाइन में देखेंगे प्रभु यीशु, जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आशीषित करो।
सबके आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस सच्चाई को जान सके, सच्चे परमेश्वर को जान सके, सच्चाई के मार्ग पे चले। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे मार्गदर्शन किया, आपने मुझे सिखाया, समझाया, इस काबिल बना है, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हेलो, सब कैसे हैं? अब हम प्रभु यीशु के वचन में जाते हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं हम देखते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं परमेश्वर उपाय निकालेगा। आज का विषय है परमेश्वर उपाय निकालेगा, क्योंकि सब उपाय परमेश्वर के पास है। सारी जरूरतें प्रभु परमेश्वर पूरी करेगा हमारी, ठीक है? तो हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो देखो, आज सारे जग में जो लोग उपाय ढूंढ रहे हैं ना कि कोरोना वायरस आया है, महामारी फैली है, इसके लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इलाज ढूंढ रहे हैं। मगर हमें ध्यान देना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि सबका उपाय यहाँ पे है, सबका इलाज यहाँ पे है। तो हमें बाइबल के द्वारा ही चलना है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ सच्चाई बातें हैं, सब सच्ची बातें हैं। तो हमें बाइबल में ढूंढना है। और सारे जग में आज लोग देख रहे हैं ना, उपाय ढूंढ रहे हैं सब बातों के लिए। सब लोग नहीं जानते कि उपाय परमेश्वर के पास है। तो आओ हम बाइबल में से देखते हैं कि उपाय हमें कहाँ पे मिलेगा। तो हम बाइबल में से एक कहानी को देखते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए उपाय जो दिया था, तो हमारे लिए क्यों नहीं देगा ना। तो आओ हम देखते हैं उत्पत्ति का 22वां अध्याय और 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति यानी कि पहला किताब, बाइबल की पहली किताब है, उसका 22 अध्याय का 1 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या उपाय देता है हम देखेंगे, ठीक है? 22 अध्याय का देखो, 22 अध्याय का 1 से लेकर 19 तक हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली। देखो, परमेश्वर ने क्या कहा है इस वचन में? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली। तो ये महामारी भी जो आई है, ये हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा में हमें पास होने के लिए प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें अपनाना है। ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है ना। तो अब्राहम की परीक्षा ली। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात एकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर ने उसको बोला था ना मोरिया पहाड़ पे जाना। तो तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि के लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख
आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आज जान गया कि तू परमेश्वर के भय को मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो जो परमेश्वर के पास आता है उसको उपाय परमेश्वर जरूर देता है। तो फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बर्शेबा को संग संग गए और अब्राहम बर्शेबा में रहता था। तो देखो परमेश्वर ने क्या किया, पहले अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को क्या कहा, जो जिससे तू ज्यादा प्रेम करता है। और अब्राहम का एक ही बेटा था और अब्राहम 100 साल का था, उसको एक बेटा हुआ था। उसकी बीवी सारा 99 वर्ष की थी, मगर इतने देरी से बच्चा होने वाला और कोई बलि मांगेगा तो इंसान देगा क्या? नहीं देगा। मेरे जैसा होता तो कुड़कुड़ाता, अरे प्रभु तूने इतनी बूढ़ी उम्र में मेरे को एक बच्चा दिया और वो भी तू मांग रहा है। मगर अब्राहम धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और अब्राहम को विश्वास था कि जिसने ये बेटा मुझे दिया है, मैं इतना बूढ़ा था, ये बेटा मुझे दिया है तो इसका उपाय भी प्रभु देगा, परमेश्वर देगा। ऐसा अब्राहम का विश्वास था, इसलिए उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया और इसीलिए अब्राहम धर्मी ठहरा है। आज भी लोग बोलते हैं ना, जितनों ने विश्वास किया उतनों को अब्राहम की संतान होने का ये दिया है। तो हमें क्या करना है, उपाय परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि अब्राहम से कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश में चला जा बोला और क्या कहा, वहां पे बलि चढ़ा। और देखो उससे कहा मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम तड़के से उठा और अपने गधे और काटे कसकर अपने 2 सेवक को लेके चला गया और लकड़ी ली और निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठा के देखी। देखो तीसरे दिन यानी कि
3 दिन तक अब्राहम चलता रहा। क्यों 3 दिन तक? अभी परमेश्वर बोलता था ना कि अपने घर के बाजू में जाके उसको तू बलि चढ़ा दे, कितना आसान काम था ना। मगर परमेश्वर ने 3 दिन उसको क्यों दिया? वो देखना चाहता था कि वो 3 दिनों में भी अपना मुंह फेर लेता है क्या, परमेश्वर को नकारता है क्या। मगर ऐसा अब्राहम ने नहीं किया, क्योंकि वो विश्वासु था, परमेश्वर के ऊपर उसका सारा भरोसा था। तो हमें भी क्या करना है? विश्वासु बनना है और हमारा सारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सब बीमारियों का, सब बातों का, सब जरूरतों का उपाय परमेश्वर के पास है। तो 3 दिन तक अब्राहम, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। लौट आएंगे मतलब उसने क्या बोला? ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर ने बोला है तेरे बेटे को बलि चढ़ा और तू अकेला ही आएगा। वो तो उसको विश्वास था कि इस जो मेरे को परमेश्वर ने कहा है बलि चढ़ाने के लिए, उसका उपाय परमेश्वर के पास है। तो उसको भरोसा था कि प्रभु बलि चढ़ाने के लिए कुछ और भी उसने मार्ग चुना होगा ना, उसके लिए और कुछ विषय प्रभु ने रखा होगा। इसके लिए उसने क्या कहा कि मैं जाता हूँ और हम वापस आते हैं। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं आता हूँ, क्योंकि उसको विश्वास था कि जो प्रभु ने बोला है, असंभव को संभव मेरे जीवन में किया है। मैं 100 साल का था, मेरी बीवी 99 साल की थी, जो बच्चे होने के काबिल हम दोनों भी नहीं थे, मगर वो बच्चा उसने दिया है और उसने मांगा है, तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता होगा मेरे लिए। इसलिए बिल्कुल उसने मन में संदेह भी नहीं किया और अविश्वास भी नहीं दिखाया। तो उसने क्या कहा, हम जाकर वापस आते हैं। देखो क्या कहता है 5वां वचन, 22 अध्याय का 5वां वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो उसने एक विश्वास से बात कही ना कि हम लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग की छुरी ली और अपने हाथ में छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? तो इसहाक ने अब्राहम से पूछा, अब्राहम ने क्या कहा, हाँ पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेंढा कहाँ है? तो अब्राहम ने क्या कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की मेंढ का उपाय खुद ही करेगा। तो उसने नहीं कहा कि अभी चल अभी तेरे को ही चढ़ाना है बलि पे, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उसका पूरा भरोसा था और पूरा तरीके से आज्ञा का पालन भी कर रहा था अब्राहम। तो उसने क्या कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। तो ये महामारी आई है, सब लोग, सारे जहाँ के लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, मगर आज तक उनको उपाय नहीं मिला है। देखते हैं हम, दिसंबर से लेके आज तक ये महामारी फैली है सारे जहां में। तो उपाय कहाँ से आएगा? तो उपाय हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम की भी परीक्षा ली। पहले वचन में देखा ना हमने, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली। तो हर एक परीक्षा आती है कि हम उसमें से निकले, सच्चे परमेश्वर को जाने और हमारे पापों से अलग होके परमेश्वर के पास आए। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है। सारा जहाँ का उपाय परमेश्वर ने हमारे बाइबल के द्वारा हमें बताया है। तो जब वे वो स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर के लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। देखो बेटा भी कितना आज्ञाकारी था। अगर हमारा बेटा होता तो बोलता, कितना शाना बाप है तू, इतने बुढ़ापे में मेरे को तूने जन्म दिया, अब मेरे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है।
वो छुरा जो लकड़ी उकड़ी में बांध के ऊपर रखा था ना, वो छुरा लेके अपनी रस्सियां काट के वो बाप को ही बोलता था अभी आ मैं तेरे को दिखाता हूँ। मगर आज्ञाकारी बेटा था, जैसे अब्राहम था परमेश्वर की आज्ञा में, वैसे इसहाक भी परमेश्वर की आज्ञा के कारण वो भी अपने बाप की मानता था। और उसने भी क्या किया, छुरी ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। यानी कि कितना उनका मन बड़ा है अब्राहम का, इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि ये प्रभु इतनी उम्र में इतनी बुढ़ापे में तूने मेरे एक सहारा दिया है और वो भी सहारा तू मुझे मांग रहा है, मैं कैसे दूं, ऐसे नहीं बोला उसने, क्योंकि जो उसने दिया है उसका निवारण वो ही करेगा, ऐसा अब्राहम का विश्वास था। इसीलिए कहा है ना कि अब्राहम हमारा पिता है, यानी कि जगत में जितने भी लोग हैं उनका परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है कि वो अब्राहम की संतान कहलाएंगे। तो पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा, यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत चला, हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए परमेश्वर ने वो बेटे की जगह पे मेंढे को भेजा। देखो हम कुड़कुड़ाते तो शायद वो नहीं हो पाता ना, इसलिए हम कुड़कुड़ाना नहीं है। ये महामारी आई है तो हमें जो आई है महामारी, तो इससे निकलने का भी हमें मार्ग दिया है प्रभु ने। बाइबल में बताया है कि अनगिनत महामारियां अभी भी आने वाली है, तो उसके लिए हमें सामना करने के लिए इस महामारी से हम निकलेंगे, परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को जानेंगे जो हमारे लिए आया, धरती पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु को हमें सामने लाना है, उसके आज्ञा का पालन हमें करना है। तो ये कब होगा हमारे पास, ये कब होगा हमारे जीवन में, जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। जैसे अब्राहम ने 13वें वचन में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत तक अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। तो उस स्थान का नाम यहोवा यीरे, यानी कि यहोवा यीरे का मतलब है सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है। सारी बीमारियों का इलाज, बीमारी का उपाय देने वाला वो है, हमारे मुसीबत से हमें बाहर निकालने वाला वो है। इसका मतलब है यहोवा यीरे। तो यहोवा यीरे यानी कि सब सामर्थ्य से भरा हुआ जो परमेश्वर है वो यहोवा यीरे है। तो इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि उस पहाड़ का उपाय किया जाएगा, यानी कि हर बात में, हर मुसीबत में उपाय हमें परमेश्वर से मांगना है। फिर यहोवा के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम से पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। तो हमें परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पे हमारा जीवन निर्भर होना चाहिए, आज्ञाकारी हमें बनना है। और निश्चय तेरे वंश को मैं आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर के वालों के इनके के समान अनगिनत करूंगा। तो अनगिनत, आज देखो दुनिया में कितने लोग हैं, आज गिनती होती है मगर कितने जन्म लेते हैं बच्चे लोग, कितने मरते हैं। तो कोई आज तक गिन पाया है, किसी की गिनती पूरी हुई है? सारे देश भर में, सारे जहां में गिनती किसी की भी पूरी होती नहीं है, क्योंकि अनगिनत लोग मरते भी हैं, अनगिनत लोग जन्म भी लेते हैं। तो अनगिनत होंगे, अनगिनत बताया है तो अनगिनत जरूर होगा, क्योंकि गिनती किसी की भी पूरी कैसे होगी ना। तो और तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी।
क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास लौटकर बरशेबा को निकल गया। यानी कि सारे वंश जितने भी लोग हैं वो अब्राहम के संतान कहलाएंगे। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताती हूँ। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सारा उपाय परमेश्वर के पास है। तो हमें क्या करना है? पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमें परमेश्वर को हम पहला स्थान देंगे तो प्रभु यीशु परमेश्वर हमें सारे मुसीबत से निकालेंगे, सारे बीमारियों का, सारे जरूरतों का उपाय प्रभु हमें देंगे। तो हम क्या करते हैं? प्रभु की बातों को मन सुना करते हैं और हमारे मन मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं। मगर हम अगले वचन में देखेंगे उत्पत्ति का 12वां अध्याय का पहला वचन देखेंगे कि पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। कब होगा ये? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। क्या कहा है परमेश्वर ने? अपना स्थान, यानी कि यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर। कैसे कहा है? हम क्या करते हैं? संडे एक बार हम लोग रविवार को चर्च में जाते हैं और अभी हम हांगकांग में हैं। एक रविवार को हमें छुट्टी मिलती है तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं, एक नई फ्रेंड आने वाली थी, उसको एयरपोर्ट को लाने गए थे और एक नई फ्रेंड मिल गई थी तो उसको जरा चुंकिंग दिखा रहे थे, कॉलिंग कार्ड कहाँ मिलता है वो बता रहे थे, इसीलिए हम चर्च नहीं आ पाए। मगर हमें बहाने नहीं बनाना है। हमें क्या करना है? पहला स्थान परमेश्वर को देना है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। माँ से भी बढ़कर उसने हमें प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य के आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने देश और अपने कुटुंबियों को अब्राहम ने छोड़ा ना, इसीलिए वो सारे जहां का पिता कहा जाता है। तो उसने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और आशीष दूंगा। कब आशीष देंगे? जब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे। हम क्या करते हैं? संडे को कभी हमारे घर पे मेहमान आते हैं तभी भी हम बोलते हैं कि अरे पाहुणे आले होते ना म्हणून आज चर्च करने आलो मी। मगर परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का टाइम जो है वो परमेश्वर को दो, और जो भी तुम्हारे घर में लोग आए हैं अगर वो चर्च आते हैं तो उनको भी ले जाओ या तो उनको घर में बिठाओ और उनको बोलो कि हम चर्च जाके आते हैं। ऐसा आप करेंगे तो हमारे परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि हमने पहला स्थान उनको दिया है। तो हमें क्या करना है? इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा। देखो उसने तो अपने परिवार उसके अब्राहम के परिवार से भी अलग किया, मगर अब्राहम ने उफ तक नहीं की। देखो और उसको क्या बोला कि तू ये देश छोड़ के जा। और किसी को देखो घर शिफ्ट करने का होता है तो कितना परेशानी होती है, ये सामान है वो सामान है, पैकिंग है, शिफ्टिंग है, सेटिंग है, सब करना पड़ता है, कितना इंसान परेशान हो जाता है। मगर अब्राहम ने कुछ नहीं बोला, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उसने किया। तो हमें क्या करना है? संडे को आनाकानी नहीं करनी है, कोई फ्रेंड से भी मिलने नहीं जाना है। क्यों? प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें बताया है कि अब्राहम ने अपने कुटुंब को भी छोड़ा, अपने माता पिता को भी छोड़ा और परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पे चला। तो हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम बोलते हैं ना कि माँ बहुत प्रेम करती है, माँ बहुत प्रेम करती है, मगर माँ से भी बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम कैसे देखते हैं? देखो माँ बहुत प्रेम करती है, मगर आज देखते हैं हम लोग दुनिया में कोई प्रेग्नेंट होते हैं तो कितने सारे अनाथ आश्रम है, मदर टेरेसा का अनाथ आश्रम है, वहां पे भी चुपचाप बच्चे लोगों को आके छोड़ जाते हैं। वो माँ प्रेम करने वाली है? नहीं प्रेम करने वाली। कोई बच्चे जन्म देते हैं कचरे के डिब्बे में डाल के जाते हैं, कचरे के डिब्बे के बाहर भी मिलते हैं, वो माँ का प्रेम है? नहीं है। मगर परमेश्वर वैसा प्रेम हमारे साथ नहीं करता है, वो सदा सर्वदा हमें प्रेम करने वाला है। वो प्रेम कैसे करता है? तो हर एक बात हमें बाइबल से दिखाता है, बाइबल से समझाता है, हमें मार्गदर्शन करता है
और वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें सब बातें बाइबल से समझाता है। तो जब समझाता है तो हमें उस मार्ग पे हमें चलना है। चलना है, क्यों चलना है? कि हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। हमारी आशा क्या है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तो हमें क्या करना है? हर एक बातों का उपाय प्रभु देता है, हर एक बुराई से बचने का मार्ग हमें दिखाता है, और हमें उसी के लिए क्या करना है? प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। तो जो भी रविवार को आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसको साइड में रख के पहले हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि प्रभु हमें खुद उपाय देगा और हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमें सारे बातों का उपाय देगा और आशीषित भी करेगा। तो अब्राहम ने उस देश को छोड़ दिया। परमेश्वर को जो समय देना चाहता है तो अब्राहम ने उस समय को दिया। देखते हैं अब्राहम ने कितना परमेश्वर को टाइम दिया। हमने बाइबल में से देखा। तो हमने क्या करना है? हमें हर बात को उदाहरण लेके, बाइबल में से उदाहरण लेके हमें चलना है। तो प्रभु को पहले स्थान देना है हमें। तो प्रभु को स्थान हम पहले देंगे तो हर बात पे प्रभु यीशु परमेश्वर हमें सहायता करेंगे, मदद करेंगे, हर बीमारी से भी हमें बचाएंगे। देखो कि अब्राहम को क्या बोला है 22 अध्याय में, फिर से हम देखते हैं कि तुम्हें 22 अध्याय का 1 से लेके 19 तक में बताया ना कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, सच्चे दिल से आएंगे, उनकी बातों का पालन करेंगे, तो तब होगा। अब्राहम के साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, सारी आज्ञा मान के वो चलते थे, परमेश्वर को अपना जीवन स्थान मानते थे, यानी कि जीने का सहारा, जीने का मकसद, वही हमें मानकर चलना है। तो ये महामारी आती रहेगी, जाती रहेगी, कितनी सारी अनगिनत महामारी आई भी और भी आने वाली है। तो उसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? सिर्फ सच्चे मन से उसके पास आओ, अपने पापों की क्षमा मांगो और अपना जीवन उसको दो, सच्चे मार्ग पे चलो। हर बुराई से बच के चलने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। तो हमें कितना अच्छा देते हैं मार्ग प्रभु यीशु कि पापों से रहित जीवन जियो। पापों से रहित जीवन जब हम जिएंगे तभी हम सारे महामारियों पे भी विजय पा सकेंगे, क्योंकि शैतान को हराया है प्रभु यीशु ने। ये महामारी कहाँ से आई है? शैतान के द्वारा ही आई है। शैतान हर इंसान को भड़काता है, हर इंसान को भरमाता है। तो लोग बुरे मार्ग पे चलते, जो बुराइयां है वो उसको अपनाते हैं। तो ये महामारी आएगी, पीड़ाएं आएगी, परेशानी आएगी। तो हमें उससे निकलने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। तो हम अगला वचन देखेंगे उसके लिए। तो हमने क्या देखा कि परमेश्वर को पहले स्थान देना है। किसी भी रिश्तेदारों को परमेश्वर का स्थान नहीं देना है। जो स्थान परमेश्वर का है संडे को चर्च में आने के लिए, तो वो टाइम पे हमें चर्च में आना है। उस टाइम में हमें ना किसी फ्रेंड को मिलने जाना है, ना फिर किसी फ्रेंड को हमारे घर पे बुलाना है, ना कोई फ्रेंड लोग आए हैं, कोई रिश्तेदार आए हैं तो उनके साथ टाइम पास करना है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि रिश्तेदारों को छोड़ दो, उनको सब निकाल दो, ऐसे नहीं। मगर जो परमेश्वर का टाइम है वो परमेश्वर का टाइम हमें परमेश्वर को देना है। क्यों देना है? हमें आशीषित होना है, तो हमें उस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम अगला वचन देखेंगे। जो महामारी आई है तो वो महामारी का निवारण कहाँ पे होगा? हम देखते हैं निर्गमन का 15वां अध्याय का 26वां वचन देखते हैं। उत्पत्ति के बाद वाला किताब है निर्गमन का, उसका 15वां अध्याय का 26 वचन हम देखते हैं। 15वां अध्याय का 26 वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से तुझ पर एक भी न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन मन से सुने। कब सुनेंगे हम? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, संडे को चर्च में आएंगे। अभी संडे को चर्च में हम इकट्ठा नहीं होते हैं, तो हम ये ऑनलाइन सर्विस चालू किए हैं, तो इसके द्वारा भी हम सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर अपने साथ हमें जोड़ना चाहता है। तो इसीलिए देखो, इकट्ठे हम मिल नहीं पा रहे कोरोना वायरस के वजह से, मगर हमें वो सुविधा भी दी है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने और दूसरे को भी वचन के बारे में बताएं। तो परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए ये ऑनलाइन सेवा भी उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध की है। देखो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, हमें थोड़ा देर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता है, वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहना चाहता है। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। जो उसकी दृष्टि में क्या ठीक है? पापों से रहित जीवन, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। उसकी आज्ञा क्या है? सच्चे मार्ग पे चलो, हर बुराई से निकलो, सब विधियों को माने। सब विधियां क्या है उनकी? पाप रहित जीवन, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। तो सब विधियों को मानो। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे, यानी कि मिस्र देश में जब इजरायली लोग रहते थे तभी 10 महामारी आई थी उस देश में, क्योंकि वो फारो राजा को बताने के लिए कि इजरायली लोगों को तू यहाँ से निकाल देने के लिए। तो वो महामारियां आई थी परमेश्वर की इच्छा से, गई भी परमेश्वर की इच्छा से। तो हमें क्या करना है? ये महामारी आई है तो परमेश्वर की कुछ योजना होगी हमारे लिए। तो हमें क्या करना है? पापों से मन फिराना है, सच्चे मार्ग पे चलना है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाना है, निष्पाप जीवन जीने का प्रयास करना है। क्योंकि साफ साफ बताया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो करें, और जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जो भी रोग है, जो भी महामारी है, वो हम में से दूर करेगा। तो कितना सरल उपाय दिया है उन्होंने, तो वो हमें अपनाना है। जिसको भी प्रभु यीशु मालूम नहीं है तो हमें उसको सुसमाचार के द्वारा बताना है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इसको दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा उसको सुसमाचार पहुंच जाएगा और उसका आशीष आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हर रोज परमेश्वर के साथ रहना है, और जो अब्राहम ने आशीष पाई वो आशीष हमें पाना है, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को सूली पे, वेदी पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, तो वो ले गया था। परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने किया और उसने उपाय निकाला, उसमें से ना मेंढे को भेजा। वैसे ही ये महामारी का इलाज, महामारी का उपाय भी परमेश्वर के पास है। तो प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास आओ, सच्चाई को जानो, अपना जीवन प्रभु यीशु को दो, तो प्रभु यीशु इस महामारी से बचाएगा। ये महामारी आई है, अनगिनत महामारियां आने वाली है, तो हमें क्या करना है? पहले से सावधान रहना है। आगे की महामारी और कितनी भयंकर आएगी, ये सारे पृथ्वी के लोगों में आई है। इससे और महामारी कौन सी बड़ी आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि ये परमेश्वर पृथ्वी का नियंत्रण करता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पदासन है। पृथ्वी के लोगों को देखता है, पृथ्वी पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसा कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाला है प्रभु, वो सब वो खुद जानता है। तो हमें क्या करना है? अभी से लेके सारी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। सारी आज्ञाओं का पालन कैसे करेंगे? तो इस बाइबल में सब कुछ लिखा है, सब बातों का इलाज इसमें है, सब बातों का आशीष इसमें है। तो सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो इस बाइबल को पढ़ो मेरे भाई और बहनों, जो सच्ची बातें हैं हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, इसको पढ़ना है और पापों से रहित जीवन जीना है, और आगे आने वाली महामारी के लिए हमें तैयार होना है, ताकि हम प्रार्थना करें और दूसरे की जान बचाए, दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बने। आमीन। जय मसीह। इस वचन को सुनेंगे, सुन के अपने तक ही मत रखो, दूसरे को भी शेयर करो, ताकि उनका भी आत्मा बचे और सच्चे परमेश्वर का सबको सुसमाचार पहुंचे। जय मसीह। अब हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू महान है, अति महान है, तू करुणामय है, तू मंद क्रोधी है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है प्रभु यीशु, तू इंसानों पे दया करता है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, तू दया का सागर है प्रभु यीशु।
तो आत्मा परखने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज के वचन में प्रभु यीशु आप वचन के द्वारा आपने सिखाया प्रभु यीशु, ये आज्ञा का पालन करो, मेरे वचनों के मुताबिक चलो, वचन पे मनन करो, वचन पे कान लगाओ, वचन को सुनो, मेरी विधियों को सुनो। ये वचन के द्वारा आपने हमें बताया प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं और इस वचन के मुताबिक चलने वाले हम सबको बना प्रभु यीशु। मुझे और मेरी कलीसिया को, जो भी सुनने वाले भाई बहन है प्रभु यीशु, सबको प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा तो आशीषित करेगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा चला प्रभु यीशु, इस वचन को सुन के प्रभु यीशु मेरे जीवन में आचरण में लाए इस वचन को, ऐसा आशीष तू मुझे दे। और जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु अनगिनत आशीषों से तू भर दे प्रभु यीशु। सच्चे मार्ग पे चले, सच्चा परमेश्वर कौन है वो जाने, अपना जीवन पवित्र और शुद्ध जीने का प्रयास करे, सारे पापों से क्षमा मांग के प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध अपने आप को करे और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु यीशु। उपाय आप ही देंगे, प्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है और इस महामारी से बचने का उपाय भी प्रभु हमें देंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमें कुछ सीख दिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सबके लिए। इस वचन को सुनो, देखो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपकी आत्मा बची है तो उनका भी उद्धार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक आप देखेगी मुझे आते हुए, हर एक जाति के लोगों को, हर एक मानव जाति को जब तक सुसमाचार नहीं पहुंचता है तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे चुना है सुसमाचार के लिए, अब मैंने सुसमाचार आप तक पहुंचा है। अभी आपका काम है ये प्रभु यीशु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। जैसे तुम्हारा मेरा उद्धार हुआ है वैसे तुम्हारा भी हो और तुम्हारे द्वारा और अनगिनत लोगों का भी हो। जय मसीह। सच्चाई बातें जो बाइबल में है वो मैंने बताई है, इस सच्चाई को फैलाने का काम आपका है। बाय, जय मसीह सबके लिए। अब हम गाना गाते हैं, यीशु मेरे साथ है,